नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और देखिएगा, हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। लेकिन आज हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है संधि, और उसका हम भाग सेकंड आपको लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर नंबर 6वां है हमारा। जुड़े रहिए हमारे खुराना स्टडी की तैयारी के साथ में। हिंदी व्याकरण से संबंधित इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। द्वितीय भाग चालू होगा आज हमारा। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न देखेंगे आप लोग। एक निरोग शब्द दिया गया है। निरोग शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? निरोग शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, ये बताइएगा आप लोग। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो देखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब आपका विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन सी। किस तरीके से हुई है ये भी आपको हम बता देते हैं। नी प्लस रो, ठीक है। यदि विसर्ग के पश्चात में रे आए तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों की निरोग में संधि होगी। ओके, प्रत्येक प्रश्न को समझाने की हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। देखिएगा, निर्जन शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निर्जन, निर्जन एक शब्द है, इसमें प्रयुक्त संधि बताइएगा आप लोग। तो याद रखें, इसमें भी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है। कैसे हुई ये याद रखें। नी प्लस जन, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ई, और उसके बाद में क्या आ रहा है? वर्ग का तीसरा, चौथा, यानी 1 3 5, 1 3 और 5 यदि वर्ण हो, विसर्ग से पहले कोई ई अथवा ए हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा, पांचवा या पहला वर्ण हो, तो क्या बन जाता है उसकी जगह पर? याद रखेंगे आप लोग, रे बन जाता है। क्या बन जाता है? रे। और इस तरीके से आपका जो शब्द बनेगा वो निर्जन बन जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, चलिए बताइएगा। वातानुकूलित एक शब्द है, इसमें कौन सी संधि है? वातानुकूलित एक शब्द है, वातानुकूल, इसमें जो संधि होगी तो इसका संधि विच्छेद आप लोग ये देखिएगा, वात प्लस अनुकूल होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। यदि आपसे पूछा जाए संधि कौन सी है तो आप लोग संधि लिखेंगे ए प्लस ए, यानी कि दोनों में क्या बन जाएगा? आ। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आ। तो संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। कौन सी होगी? दीर्घ संधि, याद रखें। अगला प्रश्न ये देखिएगा, ब्रह्मास्त्र एक शब्द दिया गया है, इसमें कौन सी संधि है और संधि विच्छेद क्या है ये बताइएगा आप। प्रश्न नंबर 4, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ब्रह्म प्लस अस्त्र, यानी कि संधि हुई है हमारी आ प्लस ए, और दोनों ने मिलके क्या बनाया? याद रखिएगा, क्या बना दिया? आ बना दिया। तो संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करें, शेयरिंग करें आप लोग, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अब बताइएगा, उच्छ्वास में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास, तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर जाएगा प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी कर लीजिएगा, उत प्लस श्वास। लेकिन हुई कैसे? यदि तय के बाद आपका क्या आ जाए? से आ जाए, तो क्या बन जाएगा? इस तय का बन जाता है दोस्तों, ये वाला बन जाता है, 6 और 6 बन जाएगा। तो आपकी संधि होगी व्यंजन संधि। क्या होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करने हैं। आगे देखिएगा, प्रत्युत्तर एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युत्तर, तो याद रखेंगे, प्रत्युत्तर जब भी आपको कहीं लिख जाए तो इसका जो संधि विच्छेद होगा आपका क्या होगा? प्रति प्लस उत्तर। क्या होगा? प्रति प्लस उत्तर आपका संधि विच्छेद राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, प्रति प्लस उत्तर। कैसे हुई? यदि ई के बाद कोई ऊ हो, ई के बाद कोई ऊ हो, तो क्या बन जाएगा?
ये बन जाता है, ठीक है। प्रत्युत्तर, ठीक है। संधि कौन सी हुई ये भी याद रखेंगे आप लोग, गुण संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका नमस्ते। नमस्ते शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखेंगे आप लोग ये वाला नमः प्लस ते। यदि विसर्ग के बाद में आपको कहीं भी ते शब्द दिख जाए, ठीक है, और उससे पहले यदि आपका मैं हो, ठीक है, तो विसर्ग का क्या बन जाता है, याद रखेंगे इस समय बदल जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका संधि विच्छेद, नमस्ते। क्लियर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, संतोष। एक संतोष शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या है। चलिएगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब आपका ये हो जाएगा समप्लास्तोष, ठीक है। समप्लास्तोष यानी कि संधि होगी आपकी व्यंजन। अब हुई कैसे ये देखिएगा आप लोग, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार सभी भैया बहन जी वीडियो को लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखिए, यदि आपको कहीं भी मैं आए, ठीक है, और मैं के बाद वर्ग का कोई भी अक्षर पहला हो, ठीक है, तो इस मैं का क्या बन जाता है, ने बन जाता है, या फिर ये वाला बन जाता है। इनमें से कोई भी बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या संधि होगी, ये वाली होगी व्यंजन संधि और संतोष शब्द बनेगा। देखिएगा, उज्ज्वल एक शब्द है, इस उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए, तो आप लोग क्या राइट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। हुई कैसे, यदि तय के बाद वर्ग का कोई तीसरा, ठीक है, वर्ग का कोई तीसरा, पांचवा या पहला अक्षर आ जाए, तो उस पहले अक्षर का भी क्या बन जाता है, तीसरा अक्षर बन जाता है, और आपकी संधि क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये वाला शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। अगला सवाल देखिएगा, विश्वामित्र। विश्वामित्र में कौन सी संधि है, तो देखिएगा आपको डी ऑप्शन राइट करना है। विश्व प्लस अमित्र, ए प्लस ए, यानी कि दोनों क्या बनाएंगे, आ। संधि होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, ये याद रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, संगम। संगम शब्द है, क्या होगा इसका संधि विच्छेद दोस्तों बताइए। संधि होगी आपकी व्यंजन। संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो मैं के बाद वर्ग का तीसरा, पांचवा या प्रथम अक्षर आए, तो इस में का क्या हो जाता है, ने या फिर अन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो संधि विच्छेद जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लेंगे। क्लियर। संगम। आगे देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग एक लाइक ठोकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ठीक है। और डेली लाइव लीजिएगा आप लोग, प्रतिदिन 3 बजे, दोपहर 3 बजे आपकी हिंदी की होगी, और रात को 9 बजे आपकी राजस्थान जीके की हाई कोर्ट ग्रुप डी, ठीक है, आपका लक्ष्य है। चलिए, स्वागत एक शब्द दिया गया है, एक स्वागत शब्द है, इसमें प्रयुक्त संधि का नाम बताइए और संधि विच्छेद भी कीजिए। तो मैं आपको पहले संधि विच्छेद बता देता हूँ, देखिएगा, सुप्लस आगतम। सुप्लस आगतम एक संधि विच्छेद हो गया इसका। तो बताइएगा, ऊ के बाद, ऊ के बाद आपका क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वाह। क्या बन जाएगा,
बा। आप पहचानिएगा संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। कौन सी होगी, गुण संधि कर लीजिएगा आप लोग, करेक्ट आपका ये राइट हो जाएगा, गुण संधि। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिएगा अगला प्रश्न है भानु प्लस उदय। इसका अगर हम करेंगे तो भानु प्लस उदय होगा, ठीक है, ये संधि विच्छेद होगा। और यदि ऊ के बाद ऊ आए, क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा संधि कौन सी होगी। क्लियर है, स्पष्ट दिख रहा है, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, सूर्योदय में कौन सी संधि होगी भैया, और प्रयुक्त संधि विच्छेद भी आपको करना है। सूर्योदय, तो देखिएगा संधि विच्छेद हो रहा है सूर्य प्लस उदय, ओके, क्या बन जाएगा, सूर्योदय, ठीक है। तो यदि ए के बाद क्या आए, ओ आए, क्या बन जाता है, ओ, क्या बन जाता है, ओ। बताइएगा कौन सी संधि होगी, ए अथवा ऊ के बाद कोई भी, ए के बाद ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, और संधि होगी आपकी गुण संधि। क्लियर, ऑप्शन ए आप लोग राइट कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हरीशचंद्र है, इसको आप लोग शुद्ध लिखिएगा, क्या होगा, ये हरीशचंद्र है, ये आप लोग इसका शुद्ध लिख लीजिएगा, ये वाला हरीशचंद्र है। आप लोग यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे, हरि विसर्ग चंद्र होगा, बताइएगा कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि, कौन सी है, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। आप लोग विसर्ग संधि करेंगे, क्योंकि विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, च वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है, तो आप क्या हो जाएगा, विसर्ग का आधा से हो जाता है। क्लियर, ये वाला। आगे देखिएगा अगला सवाल, उच्चारण में प्रयुक्त संधि बताइएगा आप लोग, उच्चारण में कौन सी संधि होगी। संधि विच्छेद करता हूं मैं आपका, इसका उत्प्लस चारण, उत्प्लस चारण, यदि तय के बाद क्या आ रहा है, च, तो इस तय का क्या बन जाएगा, आधा छ बन जाएगा, ठीक है। संधि कौन सी होगी, याद रखेंगे आप लोग, व्यंजन संधि। कौन सी होगी, व्यंजन संधि, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों में भी बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आपको टेलीग्राम का, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बताइएगा उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है, एक शब्द है उल्लेख, इसका संधि विच्छेद बताइए आप लोग। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन पढ़ेंगे, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। तो देखिएगा उल्लेख जो शब्द है उसमें संधि की अगर हम बात करें तो वो व्यंजन संधि है, ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाएगी। अब याद बात करें हम उल्लेख की, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट होगा, यदि तय के बाद क्या आ रहा है, ले, तो क्या बन जाएगा, इस तय का भी वही बन जाता है, ले, ठीक है। यानी कि तय के बाद में जो भी वर्ण आएगा, ये रे ले वे जो भी आए, ठीक है, तो वो किस में बदल जाता है, अगले वाले अक्षर में ही बदल जाता है, ठीक है, ये याद रखें आप लोग। अब आपको एक और प्रश्न आएगा उड्डयनम वाला, वो भी आपको हम बताएंगे कैसे होता है। देखिए अत्याचार, अत्याचार एक शब्द है, यदि हम अत्याचार की बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, और संधि भी आपको बताएंगे, आप लोग बताइएगा लाइव चैट बॉक्स में। अत्य प्लस आचार, अति प्लस चार, अत्य प्लस चार, या अति प्लस आचार। तो याद रखिएगा क्या होगा, इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे अति प्लस आचार, क्या होगा, अति प्लस ई के बाद क्या आ रहा है, आ, ई के बाद क्या आ रहा है, आ, क्या बन जाएगा, या, क्या संधि हो जाएगी, संधि बताइएगा आप लोग। तो गुण संधि, कौन सी होगी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है, गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न देखिए,
दिगंबर एक शब्द दिया गया है, दिगंबर, दिगंबर। तो देखिएगा, यदि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, उस वर्ग का प्रथम अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाता है। क्या बन जाएगा, वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो आपका यहाँ पर संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, ये याद रखेंगे आप लोग, व्यंजना संधि होगी। ठीक है दोस्तों। और यदि आपसे संधि विच्छेद अब क्लियर दिख रहा होगा आपको, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, दिक प्लस अंबर, इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, बहुत मज़ेदार क्यूज है, आपको संधि के बारे में पूरा पढ़ाएंगे विस्तार से, एग्जाम्पल दे करके, प्रश्न टेस्ट सीरीज दे करके, क्योंकि प्रश्नों से अच्छा तरीका और कोई होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, उड्डयनम एक शब्द दिया गया है, उड्डयनम में कौन सी संधि है। ऐसा ही प्रश्न मैंने आपको पहले भी दिया था, उज्ज्वल वाला। ठीक है, एक उज्ज्वल वाला शब्द दिया था, उसमें भी वही संधि है जो इसमें है। ठीक है, एक उल्लेख वाला भी उदाहरण आपको दिया था, उसमें जो चीज़ आपको बताई है वही उल्लेख इसमें होगी। तो याद रखिएगा, यदि वर्ग के तय वर्ग के बाद में, ठीक है, या जो भी अक्षर आए, ठीक है, जो भी अक्षर आए, यानी कि तीसरे वर्ग के पांचवें और तीसरे वर्ग से पहले उस वर्ग का प्रथम अक्षर आ जाए, या जो भी अक्षर आ जाए, तो वो सिर्फ किस में बदलेगा, तीसरे ही अक्षर में बदलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उत प्लस डयनम, उत प्लस डयनम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड्डयनम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 21वां, निर्विकार, निर्विकार में कौन सी संधि होगी। तो याद रखेंगे आप लोग, नि प्लस विकार, नि प्लस विकार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। विसर्ग लगाना है आपको नि के बाद, तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि आप लोग करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका, सी राइट होगा। अगला सवाल देखिए, सत्याग्रह एक शब्द दिया गया है, सत्याग्रह में संधि बताइएगा और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए देखते हैं, सत्य प्लस आग्रह क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह, संधि विच्छेद किया मैंने। ठीक है, अब क्या आ रहा है, ए के बाद, ए के बाद आ रहा है, दोनों मिलके क्या बनाया, आ बनाया, क्या बन गया, सत्याग्रह, क्या बन गया, सत्याग्रह बन गया। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा, ए प्लस आ इक्वल टू आ, दोनों मिलकर के बढ़ा बनाते हैं, तो क्या होगी संधि, दीर्घ संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। क्लियर, समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के पूरी समझाने की। चलिएगा 23 क्वेश्चन देखिए, देखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। श्रावण एक शब्द दिया गया है, संधि की अगर हम बात करें तो गुण संधि होगी, कौन सी होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, संधि क्या होगी, गुण संधि नहीं, अयादि, सॉरी, संधि होगी अयादि संधि, संधि अयादि होगी। अब हो कैसे रही है, स्रो प्लस अण, क्या हो रहा है, स्रो प्लस अण, यदि ओ के बाद में क्या आ रहा है, एक कोई भिन्न स्वर आ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, आव, क्या हो जाता है, आव बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सी संधि होगी आपकी, अयादि संधि, और ऑप्शन नंबर आपका स्रो प्लस अण, क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, अगला सवाल देखिए, काव्योर्मी, काव्योर्मी एक शब्द दिया गया है, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखेंगे आप लोग, क्या होगा, काव्य प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी, संधि की अगर हम बात करें तो देखिएगा, ए प्लस उ, दोनों क्या बनाएंगे, छोटा ऊ है ये, दोनों मिलकर के ओ बनाएंगे, संधि हो जाएगी गुण।
ठीक है। अगला सवाल, सत्याग्रह फिर दोबारा से आ गया। उसमें पहले मैंने संधि पूछा था। अगर हम विच्छेद की बात करें तो याद रखिएगा सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और दीर्घ संधि होगी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगी, याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल 26, निरुत्तर का, निरुत्तर का एक शब्द दिया गया है निरुत्तर। क्या दिया गया है? निरुत्तर है ये, निरुत्तर एक शब्द दिया गया है। इसका संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी कर लीजिएगा आप लोग। कौन सी संधि होगी यदि विसर्ग के बाद में ऊ हो? क्या बन जाता है? रे। क्या बन जाता है? रे बन जाता है। क्लियर। अगला सवाल देखिए, मन प्लस भाव, मन प्लस भाव क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, मनोभाव। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? भय आ रहा है। क्या बन जाएगा? विसर्ग का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। संधि की अगर हम बात करें, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 28वां, नी प्लस कार, नी प्लस विकार दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ऑप्शन बी निर्विकार। क्या बनाएंगे? निर्विकार। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? ई। क्या आ रहा है? ई। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा भैया? रे बना देगा। क्या बना देगा विसर्ग का? रे। क्लियर। अगला प्रश्न, चलिए सज्जन क्या बनेगा इसका? एक सज्जन शब्द दिया गया है, क्या बनेगा? सत प्लस जन। ठीक है, व्यंजन संधि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या बन जाएगा? आधा जय बन जाता है, सज्जन। ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। संधि की अगर हम बात करें तो दोस्तों कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। क्लियर। अगला सवाल देखिए, समझें आप लोग पूरी तरीके से। एक सन्मार्ग का शब्द दिया गया है, अगर आपसे संधि विच्छेद की पूछी जाए तो क्या होगा? सम प्लस मार्ग। क्या होगा? सम प्लस मार्ग इसका संधि विच्छेद होगा। मैं का क्या बन जाता है यहाँ पर? ने, या फिर एक अने खाली वाला, ये ने बन जाता है। क्या बनेगा? तो कौन सी संधि हो गई? याद रखेंगे आप लोग, व्यंजन संधि। कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानोदय शब्द दिया गया है, इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो पहले संधि विच्छेद की बात करते हैं। ज्ञान प्लस उदय। ठीक है, ज्ञान प्लस उदय क्या बन जाएगा? ज्ञान प्लस उदय का ए के बाद में क्या आ रहा है? ऊ। ठीक है, क्या बनेगा? ओ। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, लेकिन गुण नहीं पूछा है, गुण स्वर संधि होगी। क्या पूछा गया है? केवल स्वर संधि पूछा गया है, गुण नहीं पूछा। तो गुण स्वर संधि, संधि में भी अगर हम बात करें तो कौन सी होगी? संधि की बात करेंगे तो केवल स्वर संधि, और यदि स्वर में पूछा जाए तो कौन सी होगी? गुण संधि। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल देखेंगे, ये देखिए, इस संधि की अगर हम बात करें, निराधारिक शब्द है, नी प्लस आधार, नी प्लस आधार एक शब्द दिया गया है। अब देखिएगा विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, क्या बन जाएगा? रे, आधा रे। तो बताइएगा संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि कर लेंगे आप लोग। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। क्लियर। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है? निम्न में से कौन में विसर्ग संधि है? देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी अगर हम बात करें सदैव की तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि। इसकी अगर हम बात करें नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र क्या हो जाएगी? गुण स्वर संधि। लेकिन इसकी अगर हम बात करें अतएव की तो ये अतएव किस में चला जाएगा? विसर्ग संधि में।
इसमें क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। तो आप लोगों का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब याद रखिएगा ये हुआ कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए अतएव ये वाला शब्द हो, ये वाला शब्द होता तो कौन सी संधि होती, वृद्धि संधि। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, केवल अतएव प्लस एव, अतः प्लस एव, यहाँ पर विसर्ग का क्या होगा, लोप हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा आपका, अतएव। ठीक है, अतएव बन जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है। केवल व्यंजन शब्द भी पूछा गया है। तो देखिएगा, बात करते हैं हम सप्तऋषि की। तो सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, इसमें संधि देखिएगा आप लोग, इसमें सप्तऋषि शब्द में सप्त प्लस ऋषि क्या बन जाता है, अर। ठीक है, ए के बाद में क्या आ रहा है, ऋषि, क्या बन जाता है, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर। संधि कौन सी होगी, ये याद रखेंगे आप लोग, यण संधि। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें कौन सी होगी, विसर्ग संधि। ठीक है, इसकी बात करें स्वर संधि। लेकिन केवल बात की जाए इसकी तो सत्कार में आपकी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, सत्कार में कैसे हुआ देख लें आप लोग, सत प्लस कार। ठीक है, इस तरीके से सत्कार। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए प्लस ई बराबर ए ईश्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। यदि ए के बाद में ई आ जाए और दोनों क्या बना देते हैं, ए, किस संधि का उदाहरण है बताइएगा, किस संधि को व्यक्त करता है। आप लोग याद रखिएगा, ये संधि को व्यक्त करेगा गुण संधि को। क्लियर, ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे आप लोग, सत्य प्लस चरित्र क्या बना रहा है, सत्य प्लस चरित्र दोनों मिलकर सच्चरित्र बनाता है, किस संधि का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा किसका है, व्यंजन संधि का है। काफ़ी बार मैंने ऐसे एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं। किसका उदाहरण है, एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्य प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है। तो आपसे क्लियर दिख रहा है, आपको विसर्ग दिख रहा होगा इसमें, और जब विसर्ग आता है तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी आपकी, ऑप्शन सी राइट होगा 37वें में। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत प्लस हार, उत प्लस हार के योग से बना हुआ शब्द आपको एक यहाँ पर दिया नहीं गया है, आप लोग ऑप्शन बढ़ा लीजिए चाहे भले ही। क्या शब्द बनेगा, उद्धार। क्या बनेगा, उद्धार शब्द बनेगा। तय का क्या बन जाएगा, धे। क्या बन जाएगा, धे। ठीक है, ये वाला शब्द बन जाएगा। आ गया समझ में, ऑप्शन यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर इनमें से एक भी नहीं है। क्लियर, ये वाला शब्द बनेगा। चलिए व्यंजन संधि होगी। अब देखिएगा इसमें बताइएगा, द्रग का द्रगंचल, द्रगंचल में कौन सी संधि होगी। तो याद रखेंगे आप लोग कौन सी संधि है, व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी भैया। ठीक है, इसमें अब हुई कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा ये वाला इसका क्या होगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। द्रक प्लस अंचल, ये क वर्ण किस में बदल गया, अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 40वां, पर्यावरण एक शब्द है, इसमें कौन सी संधि होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, याद रखें आप लोग, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण हो जाएगा। और ई किस में, प्लस आ बराबर किस में बदल जाएगा, या।
ठीक है, पर्यावरण। संधि की अगर हम बात करें तो कौन सी होगी, गुण संधि। कौन सी होगी, गुण संधि। अगला सवाल, चलिए पवन में बताइएगा। पवन एक शब्द है, इसमें अगर हम संधि की बात करें तो कौन सी होगी पवन में। पवन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। जल्दी बताइएगा क्या होगा पवन शब्द का संधि विच्छेद। संधि होगी आपकी अयादि। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। कैसे हुआ, देखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यदि ओ के बाद क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, विजातीय स्वर आ जाए, क्या बन जाता है अब, क्या बन जाता है अब, तो संधि हो जाएगी अयादि, स्वर संधि। चलिए एक यथार्थ शब्द दिया गया है, देखिए इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, यथा प्लस अर्थ। यथा प्लस अर्थ क्या बनेगा, आ प्लस ए इजकल टू आ। संधि कौन सी होगी, यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा और संधि आपकी ए हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महोदय क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो महा प्लस उदय, ठीक है। यदि आ के बाद क्या आ जाए ऊ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे ओ, और संधि कौन सी हो जाएगी याद रखेंगे आप लोग। यदि आ प्लस ऊ के बाद आ प्लस ऊ इसकल टू क्या बनेगा ओ, संधि होगी आपकी गुण, ठीक है, क्या होगी गुण संधि। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। क्लियर, अब देखिएगा वीडियो का लास्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखिएगा मैं इसका संधि विच्छेद कर रहा हूँ। एक मत के शब्द दिया गया है, तो मति प्लस एक क्या होगा, मति प्लस एक शब्द है, क्या बन जाएगा, ई के बाद में ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ई के बाद में ए, क्या बनेगा आई। संधि होगी आपकी यदि पूछा जाए तो दोस्तों वृद्धि संधि आपका सही ऑप्शन चला जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों की वीडियो हमारी कैसी लगी, है ना। मैंने आप लोगों को आंसर की, ठीक है, इस पोस्ट में मैंने आपको संधि से संबंधित दोनों ही पार्ट करवा दिए हैं। ऑप्शन में बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से समझ में आ जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम लिंक को भी मैंने आपको दिया है, PDF आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, ग्रुप में जुड़ करके दोस्तों को भी जोड़ेगा आप लोग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में अगले दिन।